आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनाव से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना, और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। ये कांग्रेस का कोई आज का इतिहास नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माना है कि हमें केवल उन्हीं मदों के लिए घोषणा करनी चाहिए जिनके लिए हमारे पास बजटीय प्रावधान और वित्तीय उपलब्धता है। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को ये पाठ पढ़ाया है? राहुल गांधी घोषणाएं करने में माहिर हैं। वे सिर्फ घोषणाएं करते हैं और वोट के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं और फिर अपने वादों पर अमल नहीं करते। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटी की घोषणा की। आज वे मुफ्त बस योजना की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। भाजपा हमेशा जो वादे करती है उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा, पहली बार कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि उन्होंने जनता को गुमराह किया है। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है उसके लिए माफी मांगेंगे? इंडी गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड में भी ऐसा ही करेगा और जनता को गुमराह करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स फॉर विच यू हैव गॉट बजटरी प्रोविजंस, फॉर विच यू हैव गॉट फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी। तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? The BJP would like to ask a very clear and categorical question from the esteemed Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, that if today you are realizing that don't make reckless announcements, only make those for which there is financial provision and also in the budget. And has he given the first gyan to his leader Shri Rahul Gandhi? क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनाव से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह लेना बंद करो। अब ये कह रहे हैं कि
सबसे, ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी। याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। क्या हाल है कर्नाटका का? मैं कर्नाटका पर काफी बोलना, मैं आऊंगा अभी। क्या हाल है तेलंगाना का? तो घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। ये कांग्रेस का कोई आज का इतिहास नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कई अनुभवी पत्रकार यहां बैठे हैं। गरीबी हटाओ की घोषणा तो 71 में हुई थी ना? गरीबी हटी क्या? एक उनका रिकॉर्ड है, बस घोषणा करो, कोई पूछने वाला है नहीं। कर्नाटका की थोड़ी बात आपको हम बताना चाहते हैं। कर्नाटका में तो साहब कमाल है कि 5 गारंटी की घोषणा की थी। सभी परिवार के मुखिया को 2000 रुपया मासिक देंगे, सभी घरों को 200 यूनिट बिजली देंगे, स्नातक युवकों को 3000 रुपया देंगे पर मंथ बेरोजगारी भत्ता, प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल देंगे अन्य भाग्य में। अब क्या हो रहा है आपके सामने है। अब ये स्थिति है कि बस, जो फ्री बस देना था उसको भी रिव्यू करने की बात हो रही है। और आज हम बहुत गर्व से कहना चाहते हैं, अगर हमने 11 करोड़ किसानों को साल में 6-6 हजार रुपया देने का वादा किया तो पीएम बटन दबाते हैं, उनके अकाउंट में जाता है। अगर हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल देते हैं तो पहुंचता है। अगर हमने कहा डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया जमीन पे आया। अगर हमने कहा डिजिटल पेमेंट जमीन पर आया। इन्हीं सब प्रयासों, अगर मुद्रा योजना की बात की तो मुद्रा जमीन पे आया। इसी कारण से कई रिपोर्टों में आया कि भारत में गरीबी इतना कम हुई है। तो हम जो कहते हैं वो करके जमीन पर उतारते हैं। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खटाखट नहीं होता। तो खरगे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर आप रहे, विपक्ष के नेता भी हैं। ये ज्ञान आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। अच्छी बात है, लेट से आया, लेकिन इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाइए। खरगे जी, प्लीज गिव द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कन्फेशन। डोंट मेक अनाउंसमेंट अनलेस देयर इज अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोविजन टू मिस्टर राहुल गांधी फर्स्ट। वो जाने तो सही। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खरगे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ, करोगे कि नहीं करोगे।
या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। The BJP would like to very respectfully convey to the voters of Maharashtra and Jharkhand, whenever Congress people go and make reckless announcements, ask them, your president is saying this, आप कहां से करोगे? ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए इसको बताना जरूरी था। खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका और हरियाणा के लोग समझ गए। और जलेबी के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताई गई, फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, उससे और भी समझ गए। तभी तो देखिए रिजल्ट हुआ ये। जब ये आपने स्वीकार किया है तो कांग्रेस की कलई खुली है, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।